न्यूमरोलॉजी है क्या और ये लाइफ में किन एस्पेक्ट्स पे अप्लाई हो सकता है? ओके, न्यूमरोलॉजी मत बोले तो अंक शास्त्र, मतलब अंकों का शास्त्र। लाइफ है तो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है तो सॉल्यूशंस है। मुझे इंटरेस्ट है जानने के लिए कि न्यूमरोलॉजी क्या हेल्थ और वेलनेस के लिए लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं? पर आपने कभी इसका रूट देखा है? जो रूट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कॉज, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है हमारा ब्रेन। करेक्ट। कबाला नंबर्स की पढ़ाई है जो मेथड में यूज करता हूँ, वहाँ पे 2 नहीं 3 टाइप के नंबर्स होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ यस बोलते जाओ, हर चीज को यस बोलते जाओ, बराबर जल्दी पहुंचोगे करेक्ट जहाँ पहुंचना है आपको। हेलो नीलेश जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो नीलेश जी, मुझे खुद ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है कि आप है सीए, लेकिन आपने न्यूमरोलॉजी सिलेक्ट किया, उसमें फिर अभ्यास किया, तो व्हाट वाज इट दैट मेड यू इंटरेस्ट इन न्यूमरोलॉजी? देखा जाए तो पढ़ाई के लिए मुझे कॉमर्स का फील्ड चूज पहले से ही करना था। ओके। मुझे लगा था ऐसा कि सीए फील्ड चूज किया तो बहुत पैसे आते हैं वगैरह, दैट वाज वो बचपन का सपना था थोड़ा, तो मैंने कॉमर्स फील्ड चूज किया। पर मैंने बीकॉम, एमकॉम, CWA, CA, MBA इन सब की पढ़ाई हो चुकी है। ओके। बट मुझे न्यूमरोलॉजी क्या खींच के लाया, दैट वाज गॉड गिफ्ट। ओके। सो नंबर्स बोलते हैं ना कि सीए भी नंबर्स खेलता है और न्यूमरोलॉजिस्ट भी नंबर्स खेलता है, बट न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर्स खेल के लोगों का फ़ायदा करके दे सकता है। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। करेक्ट। मैंने सीए के क्लासेस भी बहुत साल तक चला है, वहाँ पे भी बच्चों को मदद किया। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी अगर सिर्फ एक छोटे मतलब बच्चों के लिए सीए पास होने के लिए लोगों को मदद हो सकती है, तो पूरे दुनिया को क्यों नहीं हो सकती? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो कमिंग देन टू द सेकंड क्वेश्चन कि आप हमें बताइए एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी है क्या और ये लाइफ में किन एस्पेक्ट्स पे अप्लाई हो सकता है? ओके, न्यूमरोलॉजी मत बोले तो अंक शास्त्र, मतलब अंकों का शास्त्र। जहाँ पे शास्त्र होता है वहाँ पे प्रमाण होना बहुत जरूरी है। प्रमाण मीन सर्टिफिकेशन और रिजल्ट्स। तो क्या अंक से रिलेटेड हमें कुछ फायदे हो सकते हैं क्या, ये पूरा स्टडी न्यूमरोलॉजी बताता है। बट न्यूमरोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स। सिर्फ नंबर्स 109 ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अबाउट हम जो स्पेलिंग यूज़ करते हैं इंग्लिश में, उसमें हर अल्फ़ाबेट के लिए एक एक नंबर असाइंड होता है। वो टोटल करके उसका कैसे आपके डेट ऑफ बर्थ से फ़ायदा करके दे सकते हैं, अलाइन करके दे सकते हैं, जिसके लिए आप जो भी कोशिश करते हैं लाइफ में पाने के लिए, होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, हेल्थ के लिए, जो भी हो, वो सब आपको आपके स्पेलिंग अलाइन होने की वजह से आपको मिलना चालू हो जाता है। ओके, सो मतलब आपका कहना है कि ये लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में अप्लाई हो सकता है? 100% एवरीथिंग। ओके। मतलब लाइफ है तो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है तो सॉल्यूशंस है। तो सब कुछ सभी जगह पे मैंने आज तक जो भी प्रॉब्लम्स है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में सफलता मिली है मुझे। ओके। तो नीलेश जी, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मुझे इंटरेस्ट है जानने के लिए कि न्यूमरोलॉजी क्या हेल्थ और वेलनेस के लिए लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं? दैट्स वन थिंग। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स है क्या जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? अवंती जी, 100% मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन, हेल्थ जो है वो हमारी अच्छी या बुरी, ये किससे पता चलता है? ओके, हमारा शरीर खराब होने लगता है, हम डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। पर आपने कभी इसका रूट देखा है? जो रूट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कॉज, और सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है हमारा ब्रेन। करेक्ट। और वहीं से सब तकलीफ है। आपको यहाँ पे अगर बहुत प्रॉब्लम है तो वो आपके शरीर पे दिखना चालू हो जाता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूँ। जिस दिन तक मेरे मन में किसी के लिए मैं कड़वाहट मैंने रखी थी कि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तब तक मेरे शरीर पे वो सब दिख रहा था। हाँ, ओके। जैसे कि इंडाइजेशन का भी इश्यूज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज हो सकता है, बिकॉज ये छोटी सी बात जो मैंने खुद जानी, बट जैसे मैंने यहाँ से साफ कर दिया, मुझे वो सभी तकलीफें एज इफ वो कभी थी ही नहीं, इतना तक हो गया। ओके, सो दिस रिमाइंड्स मी कि पहले पॉडकास्ट में मैंने देयर वाज अ स्पिरिचुअल पर्सन हु हैड कम, सो आई एम अटैच्ड टू अ फाउंडेशन, तो वहाँ की वो टीचर है, उन्होंने भी बताया था कि आपके जो मेडिकल इश्यूज होते हैं, कई सारे गट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो साइकोसोमैटिक होते हैं। और आपका भी वही कहना है कि अनलेस एंड अनटिल यू क्लीन इट ऑफ फ्रॉम योर माइंड, usually then it keeps on manifesting on the body. Absolutely. Correct. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको कहना चाहूँगा। मैं सबको पूछता हूँ कि ब्रेन कहाँ पे होता है, बॉडी के अंदर की बाहर? बॉडी के अंदर। उसका मेन फंक्शन क्या होता है?
उसका मेन फंक्शन हमारे बॉडी पार्ट्स को सिग्नल करना। जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ब्लिंक कर रहा हूँ, ये सभी ब्रेन हमें कंटिन्यूस सिग्नल्स भेजता है। अभी ये सिग्नल भेजते वक्त उसने अगर गड़बड़ की तो वो बॉडी पार्ट या वो जो तकलीफें हमें चालू कर हो जाती है। और ये 1-2 दिन का नहीं होता है, ये दिन से बहुत महीनों से, बहुत सालों से वही चीज़ आपके मन में अगर होती रहती है तो इसके वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आना चालू होते हैं। फिर आप उसके लिए कितना भी एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे। इसीलिए न्यूमरोलॉजी यहाँ पे कहाँ पे आता है? न्यूमरोलॉजी में मैं जब नंबर्स आपका स्पेलिंग, आपका नाम का स्पेलिंग आपके नंबर से अलाइन करके देता हूँ, मतलब उसको करेक्ट करके देता हूँ, तो आपका ब्रेन एकदम से बाहर का चीज छोड़ के सिर्फ अंदर शरीर पे फोकस करना चालू करता है। करेक्ट। बिकॉज आपके सवाल बहुत होते हैं, मैं सक्सेसफुल कब बनूंगा, मुझे ये तकलीफ से कब मुक्ति मिलेगी, मुझे ये कब मिलेगा, मुझे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या ऐसा क्यों कब होगा। इस सभी सवालों का जवाब जब न्यूमरोलॉजी की वजह से लोगों को मिलना चालू हो जाता है तो आपका मन एकदम खाली रहता है। मन खाली रहता है तो लिटरली आपका हर एक बॉडी पार्ट रिस्पॉन्ड करना चालू करता है और फिर आपका शरीर और सब कुछ अच्छा होना चालू हो जाता है। उसके लिए मेरे पास सबसे मतलब 2 चीज़ें तो है ही। एक जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ था, उनका डायबिटीज़ ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया, मतलब 3 फिगर्स में था डायबिटीज़, ब्लड शुगर लेवल वो 2 फिगर पे आ गया, 99 पे आ गया। ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है मेरे लिए। एक 2 लोगों को जिनको कैंसर हुआ था 3rd 4th स्टेज में, उनका कैंसर भी रिवर्स हो गया है, इतना तक के फायदा हो चुका है। और एक चीज मैं जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ वो है चाइल्ड ऑटिज्म। अगेन दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन। एंड आउट ऑफ 3 क्लाइंट्स, मतलब 3 बच्चों के ऊपर मैं आज काम कर रहा हूँ, एक का रिजल्ट लिटरली 6 to 7 मंथ्स में आना चालू हो गया। एंड मेरा ये बहुत बड़ा दावा है कि अगर इन्होंने कंटिन्यूसली 6-7 साल मैंने दिया हुआ स्पेलिंग अगर यूज किया तो ये बच्चे बहुत हद तक नॉर्मल बिहेव करना चालू करेंगे। That's amazing. That is a very big challenge. I'm just trying to connect it. तो ऐसे होता है कि बहुत बार स्ट्रेस की वजह से your mind gets affected. Your cognitive function is affected, then it increases the cortisols, then it affects the nervous system. फिर nervous system affect हो जाता है तो gut affect होता है, gut affect होता है तो फिर metabolic disorders जैसे diabetes या फिर PCOS आजकल जो दिखता है, या फिर कई सारे mental issues जैसे कि probably anxiety होती है, depression होता है. So all this is connected. जब when your mind is like calmer, तो ये सब आसानी से मैनेज हो सकता है। एब्सोल्युटली। मैं ये कभी भी खुद से सेल्फ दावा नहीं होता है मेरा कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी की वजह से सब कुछ होता है, ये मैं कभी नहीं कहता। जैसे अगर आप हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं तो आप न्यूट्रिशनिस्ट हो और आपकी मदद से लोगों ने अच्छा खाना खाया, ओके, हमारा स्पेलिंग प्रॉपर्ली यूज किया, तो मैं बहुत 100% गारंटी से तो एक पुश मिलता है 100%। या सो द पर्सन इज टेकिंग एवरी एफर्ट। मतलब मान लो कि डायबिटीज है तो फिर मेडिसिन भी ले रहा है, से डॉक्टर के पास भी जा रहा है, तो ये एक एडिशनल पुश हो गया 100%। तो बाकी की चीजें तो करनी है और उसके साथ ये एडिशनल सिर्फ एक बूस्ट हम लोग दे देते हैं। एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच माय ऑडियंस वुड लव टू नो अबाउट कि अगर आई थिंक नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे 9 तक नंबर्स होते हैं, तो क्या हम जान सकते हैं कि नंबर 1 2 और 3 के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? एब्सोल्युटली। नंबर्स है, सबके लिए नंबर्स है, ओके, बट मेरा जो स्टडी है, मेरी जो पढ़ाई हो चुकी है इस फील्ड में, कबाला नंबर्स की पढ़ाई है, जो मेथड में यूज करता हूँ, वहाँ पे 2 नहीं 3 टाइप के नंबर्स होते हैं। एक होता है आपका बर्थ नंबर, ओके, जो आपके बर्थ नंबर से, फॉर एग्जांपल आपका नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर, तो 10th दैट इज 1, तो आपका ये बर्थ नंबर हो गया। दूसरा नंबर आता है आपका डेस्टिनी नंबर, जो लाइफ पाथ नंबर, मतलब डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल कर लो, तो वो एक डेस्टिनी नंबर आता है। तीसरा जो आता है दैट इज रूट नंबर, वो आपके सन साइन की वजह से आता है। अभी आपके ये 3 नंबर्स में अगर आपका एक नंबर है तो डेफिनेटली आपका वो ट्रेट रहेगा कि आप लीडर होंगे, ओके, आप कोई भी चीज़ लीड करना हमेशा पसंद करोगे। लोग खुद होके भी आपको सिलेक्ट करेंगे एज अ कैप्टन या एक लीडर की तरह, और आप खुद भी जानते होंगे कि मेरे स्पेस में कोई एंटर नहीं करना चाहिए। आई वॉन्ट टू हैव माई ओन स्पेस। जैसे सिंपल, जैसे
1 नंबर इज रिलेटेड टू द एनिमल लायन। जैसे लायन खुद होके राजा की तरह चलता है, पूरा वो खुद नहीं बोलता कि मैं राजा हूँ, दूसरे लोग बोलते कि मैं राजा हूँ। करेक्ट, तो दे आर द बॉस, नंबर 1 एंड दे आर द बॉस इज द बॉस। ओके, और ये ट्रेट्स कौन से 3 नंबर में से एक है, वो ट्रेट आपके लिए कंपल्सरी लागू हो जाती है। ओके, हाउ अबाउट नंबर 2? नंबर 2 बहुत ही स्वीट लोग होता है। ओके, दे आर वेरी इमोशनल, दे टेक थिंग्स और दे टेक डिसीजंस वेरी इमोशनली। ओके, वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो इधर से बात करते हैं, इधर से बात नहीं करते। तो यू विल फाइंड ऑल दीज पीपल एंड दे आर वेरी पोलाइट। यू कैन सी शाहरुख खान, ओके, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, यू कैन से वेयर एवरीवन नोज हिम। There is number 2 person, birth number 2 person, पर यही नंबर 2 आपके रूट नंबर में भी आता है या डेस्टिनी नंबर में भी आता है ना, तो ये आपके ट्रेट्स बन जाता है। और यू जनरली हेल्प पीपल फाइंड दिस आउट? यस, आई टेल, ऑफ कोर्स। और अभी बताइए नंबर 3 का। नंबर 3 इज दे आर बहुत वो क्रिएटिव फील्ड में बहुत होते हैं, वो कलाकार होते हैं, उनका एक्टिंग, डांसिंग, ये स्किल्स बहुत अच्छे से होता है एंड दे आर वेरी मच रिलेटेड टू गुरु। जैसे गुरु प्लैनेट है, तो एक तरीके से वो सिखाते भी है, या उनको उन्होंने किसी को अपना गुरु माना है, तो उनको उनका सक्सेस बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ओके ओके, तो these people are the ones who are more artistic and coaches usually. Absolutely. और एक चीज नंबर 3 से रिलेटेड है, जो मैंने सभी देखी है, बोले वो आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है या आपके स्पेलिंग में आ रहा है। तो वो लोगों को पैसों की कभी कमी नहीं होती, पैसे आते रहते हैं बहुत, बट खर्चा बहुत होता है। बट एक तरफ से खर्चा होता है ना, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये खर्चा हो रहा है पर पैसा भी आ रहा है। वो दे शुड माइंड इट कि अरे हाँ पैसा मेरा आ रहा है, बट उसके ऊपर भी मैं एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन देता हूँ, जिसकी वजह से आपका पैसा यहाँ से बढ़ता, कितना भी खर्चा करो, कितना भी इनकम हो, यहाँ पर फाइनली सभी को वही तो चाहिए लाइफ में। ओके, कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन देन, यू हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ बॉलीवुड सुपरस्टार्स, राइट? तो उनके यू नो दे फॉलो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, उनकी एक फिटनेस की रेजिम होती है, या फिर उनका कोई स्पिरिचुअल अप्रोच होता है टूवर्ड्स लाइफ। सो कैन यू शेयर एनी काइंड ऑफ अ न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंस दैट यू हैव ऑफर्ड टू देम एंड हेल्प देम अलाइन, कि आपने उनके यू नो दैट हैज क्रिएटेड अ पॉजिटिविटी इन टेकिंग डिसीजंस, या ऐसे डिफरेंस हुआ जब आपकी हेल्प ली उन्होंने? ओ परफेक्ट ना, आप देखोगे कि बॉलीवुड जो कलाकार होते हैं या टीवी कलाकार होते हैं, जो भी है, वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, बट क्या सभी उस लेवल तक पहुंचते हैं? नहीं पहुंच पाते। जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आपको टॉप लेवल पे पहुंचना है तो आपको सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, आपने सभी चीज़ों का, भले वो आपका न्यूट्रिशन हो, आपका बॉडी मतलब वर्कआउट हो, आपका क्लासेस हो। जैसे बॉलीवुड लोग सीखते बहुत कुछ है एंड दे ऑलवेज आर इनटू डिसिप्लिन, पूरा डिसिप्लिन में रहता है। वही डिसिप्लिन को अगर हमने लक का फायदा करके दिया, तो वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, और वो जो हासिल करना चाहता है वो पर्सन, वो उनको हासिल होना चालू हो जाता है। आप देखते होंगे, ये मैं तो पहले भी बोला है, 1976 ईयर में कभी कभी नाम के मूवी में कभी कभी में ई जोड़ा है, वो कभी कभी ये वर्ड में ई नहीं होता, बट उस वक्त से न्यूमरोलॉजी चलती आ रही है। फिर बहुत सारे लोगों ने के का सीरीज निकाला, फिर बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने उनके स्पेलिंग बदल दिए हैं, और ये बदलने के बाद उनको लिटरली बहुत ज्यादा सक्सेस मिला है। दे आर सीइंग द डिफरेंस, मतलब हार्ड वर्क तो वो करते ही हैं, ऑफ कोर्स, वो अदरवाइज दे विल नॉट अचीव व्हाट दे आर अचीविंग, बट उसके साथ ये थोड़ा सा उनको बूस्ट भी मिलता है। बूस्ट मिलता है डेफिनेटली। जैसे हम सभी लोग नॉर्मल इंसान बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस को कॉपी करते हैं, तो आजकल ये ट्रेंड, इसकी वजह से न्यूमरोलॉजी आम इंसान तक भी पहुंचना चालू हो गया। एंड मैंने खुद होके देखा कि जितने भी मेरे नॉर्मल, जो बॉलीवुड के नहीं है बट अदर देन बॉलीवुड नॉर्मल लोग भी, उनको बहुत सारा फायदा मिलते गया, अलग अलग एस्पेक्ट्स, सभी एस्पेक्ट्स में, अलग अलग, एक या दो नहीं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स में। करेक्ट, मतलब अलग लोग अलग चीज के लिए आपके पास आते हैं और फिर उनको सोल्यूशन मिल जाता है। एब्सोल्युटली मिल जाता है सोल्यूशन। तो आप सिर्फ पुणे में ही ऑपरेट करते हो कि कैसे है कि ऑनलाइन? और ऑनलाइन की वजह से पूरी दुनिया में। करेक्ट, पहले आई यूज्ड टू ट्रैवल मुंबई पुणे, बट अभी लोगों का सिर्फ एक मैसेज आता है कि मेरा प्लीज स्पेलिंग बदल के दो, मुझे ये प्रॉब्लम है, सॉल्व होगा क्या? तो कोई भी प्रॉब्लम लिखे हो, मैं वो सॉल्व करके दे सकता हूँ। मैंने आज तक कभी ऐसा बोला नहीं कि मैं सॉल्व नहीं कर पाता, और मैं हमेशा ज़्यादा गारंटी से बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज ये पूरा गॉड गिफ्ट है, बाकी कुछ नहीं। अमेजिंग अमेजिंग। सो नीलेश जी, कई लोगों को ये लगता है, और मुझे भी ये लगता था,
और कई बार मुझे अभी भी लगता है ये कि ऐसे होता है कि हम अगर नाम बदल लेंगे तो फिर ये होगा क्या कि हमें जाके बर्थ सर्टिफिकेट पर भी जाके नाम चेंज करना है, या सिर्फ अदरवाइज नाम चेंज किया तो भी चलेगा? मतलब दैट्स अ कंफ्यूजन इन पीपल्स माइंड, कैन यू क्लियर दैट? अवंती जी, आपने लिटरली दुखती नस पे उंगली रखी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रिंट जहाँ पे होता है नाम हमारा, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, आपको स्पेलिंग मैं जो देता हूँ आपको स्पेलिंग, वो आपको कहीं डॉक्यूमेंट्स पे चेंज नहीं करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब पासपोर्ट वगैरह सब वैसे के वैसे रहने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। लेकिन मैं लिखने के लिए बोलता हूँ स्पेलिंग, वो लिखने से जो वाइब्स आते हैं उसके वजह से आपके साथ अच्छा होना चालू हो जाता है। ओके, तो मतलब आपका कहना है कि आप जब ये प्रोसेस करते हो नेम चेंजिंग का, तो दैट पर्सन स्टार्ट्स राइटिंग इट, बार बार लिखना है उनको, और फिर वही चीज़ मतलब दे कैन स्टार्ट यूजिंग इट प्रॉब्ली सोशल मीडिया पे, जहाँ पे, या फिर यू नो अदर प्लेसेस दैट कैन बी पॉसिबली यूज्ड अदर देन द डॉक्यूमेंट्स। वहाँ सभी जगह वो यूज़ करना है कि सिर्फ वो लिख लिया तो भी चेंजेस आना शुरू होते हैं? आपको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले कर सकते हो। हाँ। वहाँ से भी 1-2% का डेफिनेटली वाइब आता है। ओके, पर लिखने की वजह से 97-98% का वाइब वो आपको खुद so it is as simple as that? As simple as that. Okay. अभी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मीडिया नहीं होता है, मतलब मीडिया पे वो नहीं अवेलेबल रहते हैं। जैसे पुराने, मतलब आज मेरे पास 85 इयर्स के दादाजी भी है जिन्होंने स्पेलिंग चेंज करके रखा, तो उनका ना फेसबुक है ना इंस्टाग्राम है, बट मैंने उनको बोला कि ये लिखते जाओ, और वो लिखने से अभी कितना 7-8 मंथ्स हुआ होगा उनका, वो खुद होके बोल रहे कि मेरे खुद के थॉट प्रोसेस में अलाइनमेंट है, मेरा हेल्थ मुझे अच्छा होते हुए नजर आ रहा है। Oh, amazing story. Yes. Amazing. So let's talk about the next numbers then, and let's talk about the personality traits attached to that number. So we finished 1, 2, 3. So let's talk about 4, 5 and 6. Yes. मेरे हिसाब से 4 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी में नहीं रहता है जो कबाला नंबर्स में। सो 4 हमारे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं दैट इज राहु नंबर, पर मैं यहाँ पे राहु केतु नहीं यूज करता हूँ। 4 नंबर के लिए ट्रेट्स अलग नहीं है, वो रूट नंबर या नंबर 1 के लिए है। सो 1 के लिए सेम क्वालिटी एज 1 कम्स टू 4 and 7 एज वेल। ओके, सो उनके अलग ट्रेट्स नहीं है, जो 1 के लिए बोला है वही 4 के लिए अवेलेबल है। ओके, मतलब दे आर बॉस लोग हैं। Okay. They should consider them as boss. Yes. If they are not, they will start doing it now. Yes, they should. Why not? How about number 5? Number 5 is all about teaching. Okay, ये लोग अच्छे टीचर होते हैं। ये लोग बिजनेसमैन भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने आज तक एक नंबर 5 देखा नहीं है जिसके मन में मुझे कहीं पे ना बिजनेस करने की बहुत इच्छा होती है, पर वो अटक जाता है कहीं पे। Okay. डर जाता है, और ये डरने का वापस प्रॉब्लम वही है, वो वहाँ पे किसी ने वो बहुत डर जमा करके रखा है। Correct. वो निकलना जरूरी है। और वो लोगों ने कोई भी बिजनेस में हाथ डाला ना, लोग मुझे पूछते हैं मेरे नंबर के हिसाब से मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। कोई भी बिजनेस करो, अच्छा ही है। ऐसा कोई बिजनेस नाम लिख के आता है क्या कि ये बिजनेस बेस्ट है, ये वो बिजनेस खराब है? ऐसा कभी नहीं होता। Correct. आप जिस तरीके से मेहनत करते हो, आप जिस तरीके से किन लोगों के साथ करते हो, और जिस तरीके से आपका लक है, उसके हिसाब से आपका सक्सेस डिसाइडेड है। Yes. तो नंबर 5 इज अबाउट ऑल दीज पीपल। Okay. And how about number 6? Number 6 is all about riches, glamour. Okay, these people want abundance. Okay, they are creative also. तो ये 3-4 ट्रेट्स है ना, ये नंबर 6 वालों के लिए। बट एक छोटी सी चीज, अच्छी भी है, बुरी नहीं है एक्चुअली। इनको सब कुछ लेट आता है, उनको लेट आता, सब सक्सेस वगैरह सब कुछ लेट, रिलेशनशिप लेट, प्यार लेट, सक्सेस लेट, बट वो हमेशा के लिए टिकता है। ओके, हमेशा के लिए। ओके, तो जितना लेट कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। वो मुहावरा या कहावत इन लोगों के लिए तो है। उनको सिर्फ मेहनत करती रहनी है और पेशेंट रहना है, ताकि उनको सक्सेस पक्का मिलेगा। यस, बट न्यूमरोलॉजी करोगे भी मिलेगा, न्यूमरोलॉजी करोगे तो ज्यादा जल्दी मिलेगा। करेक्ट, अमेजिंग। तो नीलेश जी, आई वांट यू टू टेक अ लाइव एग्जांपल। अभी आई वांट यू टू हेल्प मी आउट। ओके, तो आई एम जस्ट अबाउट टू स्टार्ट a very new program which is meant for pregnant women,
pre-conception, conception and post-pregnancy. And I have got, great ideas to make this program successful and help a lot of women who are stuck with this and do not, have an access to the entire knowledge on nutrition. तो आप मेरी मदद कीजिए कि, मुझे क्या करना चाहिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि I find success in this. Okay, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके स्पेलिंग के हिसाब से? Yes. Okay, can I just take out my mobile? Yes. Okay, आपका डेट ऑफ बर्थ? 13th Okay. October Okay. 1976. 1976. Okay. आपका स्पेलिंग है अवंती देशपांडे, जो मैं नॉर्मली करके पहले रखता हूँ, अभी जो है आपका। तो आपके 3 नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। बर्थ नंबर आपका 4 है। ओके, अगेन कम्स टू नंबर 1। योर डेस्टिनी नंबर इज ऑल्सो 1, सो आप डबल बॉस हो, इसलिए आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी है, ऊपर बॉस नहीं चाहिए, मैं खुद बॉस। करेक्ट? सो दैट ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स यू ओवर हियर टू योर ओन न्यूट्रिशन और न्यू ओन पाथ। करेक्ट? और आपका रूट नंबर है 6, जिसकी वजह से आप अबेंडेंस, लग्जरी, मतलब ये अगर आपका स्टूडियो है तो यहाँ पे आप और कितना ग्लैमरस कर सकते हो, कितना रिच कर सकते हो, ये आपके मन में हमेशा चलता है। तो अगर इन 3 नंबर्स को यूज करके आपके स्पेलिंग को अगर मैंने अलाइन कर दिया तो आपको जो चाहिए वो हासिल होना चालू हो जाता है। Really? And that my 60 to 70% of my clients have got results between 1 to 100 days also. मतलब ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने सुबह स्पेलिंग लिखा है और शाम तक उनको जो ड्रीम क्लाइंट था उसने फोन करके डील क्लोज कर दी, इतना तक का। Amazing. और कुछ लोगों का 1.5 साल में, मैंने जैसे बोला, एक मेरी सीए स्टूडेंट थी, उसने 1.5 साल उसका स्पेलिंग लिखते गए, उसका पैकेज, पे पैकेज वेंट फ्रॉम 45 lakhs to 1.25 crores. Oh my God. 80 lakhs का जंप। Oh my God. तो नीलेश जी बताइए कभी आऊँ अपॉइंटमेंट के लिए? That's why मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखो। Correct. कभी जल्दी मिलता है, कभी लेट मिलता है। Correct. पर बिना देखे आप करते रहोगे ना, मैंने जैसे बोला, वो मेरी गारंटी है कि मैं वो करके दिखा सकता हूँ। और आपको 1 सक्सेस नहीं, 2 सक्सेस नहीं, आपको मल्टीपल सक्सेस हर चीज में मिलते जाएंगे आपको। Okay, so I'm going to take your appointment now soon. Okay, so नीलेश जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली ना मैंने रिसेंटली ना एक कॉग्निटिव हिप्नोटिक थेरेपी, साइकोथेरेपी पे कोर्स किया है, जो कि कंबाइन करेगा न्यूट्रिशन और हिप्नोथेरेपी को इकट्ठा, ताकि जिनको भी ईटिंग डिसऑर्डर्स है या फिर गट इश्यूज़ है, जो आजकल बहुत कॉमन है, जैसे एसिडिटी हो गया, ब्लोटिंग हो गया, मैंने जैसे आपको बताया, इट इज़ ऑल रिलेटेड, इट्स अ साइकोसोमैटिक इलनेस। तो ऐसे हेल्प हो सकती है क्या? इन लोगों को हेल्प हो सकती है क्या? और आपको ये नज़र आता है क्या कि ऐसे केसेस भी बहुत सारे बढ़ गए हु फाइंड कि बिंज ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, ये बहुत एक प्रॉब्लम ही बन गई है आजकल? आपको ये नज़र आ रहा है क्या आपकी प्रैक्टिस में? श्योर। देखो, आपने अभी एक वर्ड बोला कि इमोशनल ईटिंग। अभी इमोशंस वापस कहाँ से निकलते हैं? यहाँ से। ब्रेन को यूज करना बंद करो, हार्ट को यूज करना चालू करो। सो ब्रेन ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। ऑल इज वेल क्यों बोलते हैं? इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जैसे आप कोई कोशिश कर रहे हो कि आपको ओबेसिटी प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, ये सभी ना आपको कभी भी देखोगे आप बचपन से नहीं होता है। ये आपका स्पेलिंग जो आपने बचपन से यूज किया गया है वो एक्यूमुलेट करता है आपके सभी प्रॉब्लम्स, और एक दिन उसका असर दिखाना चालू करता है। ओके। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम एक दिन का नहीं होता है। करेक्ट। इवन कैंसर पेशेंट्स ऑल्सो, यहाँ ही कहीं है सब। करेक्ट। लोग कैंसर से बाहर निकल चुके हैं बिकॉज दे हैव बीन वेरी पॉजिटिव एंड दे हैव बीन हेल्प्ड टू बी पॉजिटिव। वैसे ही जो लोग अपने हेल्थ की रिलेटेड बिंज ईटिंग अगर बंद करवाना हो, इमोशनल ईटिंग बंद करवाना हो, डिप्रेशन से बाहर निकलना हो, तो आपका अलाइनमेंट बॉडी का होना बहुत जरूरी है माइंड से। और वो आपको माइंड बॉडी अलाइनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड बॉडी अलाइनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, और वो डिसीजंस लेने के लिए आपको मदद करता है आपका स्पेलिंग चेंज। करेक्ट। सो राइटली सेइंग कि जिनको प्रॉब्लम्स है उनको पहले मेडिकल हेल्प लेनी है, जो कुछ भी ज़रूरी है वो सब करना ही है, और फिर न्यूमरोलॉजी उनको वो एक्स्ट्रा बूस्ट दे देगा टू टेक द राइट डिसीजंस, मीट द राइट पीपल एट द राइट टाइम। इज दैट राइट? हैव आई सेड इट राइट? एब्सोल्युटली। मतलब सिर्फ आपके इन रेलवे के डिब्बे आपने अरेंज किए, मतलब अपने आपका डॉक्टर अच्छे से चुना, आपका न्यूट्रिशनिस्ट, आपके जैसे न्यूट्रिशनिस्ट उन्होंने चुना, अच्छा खाना चालू किया, और फिर आपका मेन इंजन जो है वो न्यूमरोलॉजी यूज किया ना, तो ये सभी डब्बे अपने आप लाइन तक, डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच जाएंगे। अमेजिंग। तो चलिए, हमने 6 नंबर्स तक बात कर ली, तो बात करते हैं ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स नंबर 7, 8 और 9 की।
एब्सोल्युटली 7 जैसे मैंने बोला 1 से ही रिलेटेड है डायरेक्टली, ये लोग बॉस है, 1 4 7 सेम ट्रेट्स। ओके, तो 7 के बारे में वापस नहीं बोलूंगा, या शायद बोलूंगा, या 7 के बारे में मैं बोलूंगा दे शुड ऑलवेज टेक द लीड हर चीज में। फेल हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस उठ के वापस खड़ा रहो, वापस एक बार कोशिश करो, आप पहुंच जाओगे। ओके 8 नंबर बहुत ज्यादा ब्लेस्ड बोलता हूँ। लोग बोलते हैं 8 नंबर खराब है, मैं नहीं बोलता 8 नंबर खराब है। कोई भी नंबर कैसे खराब हो सकता है, और कोई उस दिन पे पैदा हुआ है या 3 नंबर में से कोई 8 नंबर है, तो एक्चुअली वो बून है। शनि महाराज उन पे ज्यादा मेहरबानी दिखाते हैं। तो इन ये लोग ना जिस दिन वो डिसाइड करेंगे कि मुझे कुछ तो करना है, वो सनक चाहिए, दैट क्लिक कि मुझे चेंज करना है। जिस दिन वो खड़े होके चालू करेंगे ना, वो बहुत ज्यादा अचीव करेंगे। करेक्ट सो दैट्स अ ब्लेसिंग। वो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है, बट जहाँ पे बून होता है वहां पे बेन होता है। तो 8 नंबर वालों को एक छोटी सी चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, घमंड इतना सा भी मत करो कोई भी चीज का। जैसे कोई घर से बाहर जाते वक्त किसी ने बोला बारिश आने वाली है, आप रेनकोट लेके बाहर जाओ, बोले नहीं कोई कुछ नहीं होता मुझे। बट ये आज उस दिन नहीं होता, नेक्स्ट दिन नहीं होता, ये इकट्ठा होके किसी दिन आपका हेल्थ का या उस चीज से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। करेक्ट 9 नंबर है, दे अर्न अ लॉट देन अदर्स। लास्ट ऑफ द नंबर्स हमें बोला जाता है, बट वैसे देखा जाए तो वो टॉप ऑफ द नंबर्स बोला जाता है। पर उनको ये चीज होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ 9 नंबर वालों ने रिच फूड अवॉइड करना है। आप आपके क्लाइंट्स को भी बोल सकते हो, इफ दे आर नंबर 9, इफ दे आर ईटिंग रिच फूड्स, हेवी फूड्स, तो जितना भी आप कोशिश करोगे हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। ओके they'll always see health problem because of this, and they are also supposed to avoid alcohol and rich foods उनको अवॉइड करना है। और उनके छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। जैसे ये साल आप देखोगे 2025 comes to 9, मैंने जनवरी नहीं नवंबर दिसंबर से ही मैं बोलता आ रहा हूँ कि इस साल में बहुत सारा वॉर होगा, बहुत सारे कैलेमिटीज होंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, और लोगों में भी एक्सीडेंट्स दिखने चालू हो गए। अचानक मैंने कल एक मेरे दोस्त को हाय हेलो किया, उन्होंने बोला मैं और मेरे पति दोनों हॉस्पिटल में हमारा एक्सीडेंट हुआ। अभी इतने साल से कभी नहीं हुआ, आज क्यों हुआ? ये सब नंबर अलाइन होकर फटका बैठा। बट वही अब मैं जिन लोगों का मैंने स्पेलिंग बदल दिया है, वो लोग आज हर एक्सीडेंट से बच गए। ओके सो इट वर्क्स पॉजिटिवली। तो हमने सब कुछ ट्रेड्स देख लिए नंबर 1 to नंबर 9 तक। फिर हमने जान लिया कि न्यूमरोलॉजी कैसे बूस्ट दे देगा आपकी हेल्थ और वेलनेस को अच्छा करने के लिए। एक ऐसी आप क्या न्यूमरोलॉजी टिप दे देंगे हमारे लिसनर्स को, जिसको अप्लाई करके वो अपनी हेल्थ गोल्स के साथ उसको अलाइन कर सकते हैं? ओके सिर्फ न्यूमरोलॉजी टिप नहीं है, दिस इज अ ओवरऑल टिप। ओके मैं हमेशा बोलता हूँ यू हैव टू फॉलो समवन टू रीच देयर। अपने आप से पहुंचना होता तो अब तक पहुंच चुके होते। तो आपका अगर हेल्थ गोल है तो दे शुड फॉलो अ न्यूट्रिशनिस्ट लाइक यू, एंड दे शुड फॉलो इट 100%। हाफ हार्टेड कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए न्यूमरोलॉजी कैसे फ़ायदा करके दे सकती है, आपके एक्शंस, डिसीजंस, ये सभी चीज़ें आपको फास्ट करने में मदद करती है। लोग पूछते हैं मेरा ये डिसीजन सही है कि नहीं, वो सही गलत कभी नहीं होता है, आपको डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट होता है। हर एक सक्सेसफुल पर्सन डिसीजन लेते हुए पहुंच गया है। मैं डिसीजन सोचते बैठूं कल करूं या आज करूं, मेरे पास पैसा है नहीं है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट को क्यों पैसे दूं, ये सभी का आंसर यही है, हाँ करना है। करेक्ट मीनिंग टेकिंग अ डिसीजन इज इम्पोर्टेंट। यस मैं हमेशा बोलता हूँ यस बोलते जाओ, हर चीज को यस बोलते जाओ, बराबर जल्दी पहुंचोगे करेक्ट जहाँ पहुंचना है आपको। करेक्ट भले वो आपका हेल्थ है, भले आपका वो पर्सनल है, आपको पैसा कमाना है या जहाँ पे भी पहुंचना है। ग्रेट। सो नीलेश जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात कर ली। हमने न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट कर लिया हेल्थ और वेलनेस से, एंड ये भी जान लिया कि न्यूमरोलॉजी नॉट जस्ट हेल्थ वेलनेस मनी बट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल इश्यूज है तो डॉक्टर्स है, आप सब कुछ मेडिसिन भी ले रहे हो, लेकिन अगर आपने न्यूमरोलॉजी फॉलो कर लिया तो वो एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाएगा आपको। अमेजिंग। एंड हमने अलग अलग नंबर्स के पर्सनालिटी ट्रेट्स भी देख लिए। सो नीलेश जी थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।